आज हमारा मौजू है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टराइजेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम कोई भी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें जवाब हासिल होता है, उस जवाब का ये जो हमने जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई किए हैं ये उसकी फैक्टराइजेशन है। मिसाल के तौर पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। अब इस 6 के ये 3 भी फैक्टर है और ये 2 भी फैक्टर है, तो यानी ये 6 की ये फैक्टराइजेशन होगी। इसी तरह जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको भी जब हम उसके मुख्तलिफ पार्ट्स में इस तरह तकसीम करेंगे, अगर वो जो पार्ट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करें तो वही वाला एक्सप्रेशन एज अ रिजल्ट जवाब आए, तो वो जो हमारे पास पार्ट्स होंगे उसको हम कहेंगे फैक्टराइजेशन। हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मुख्तलिफ तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। एक इस किस्म के होते हैं, नंबर 1 किस्म के, एक नंबर 2 किस्म के होते हैं, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 मुख्तलिफ तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। आज हम उनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट है कि हमारे पास एक इस तरह का अगर एक्सप्रेशन हो 9x - 6y। अब हमने देखना है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं इनमें से कौन सा फार्मूला कहां पर लगेगा। तो उसके लिए मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन हम ये देखेंगे कि अगर तो वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, अगर उसके अंदर दो टर्म्स हैं तो या तो वो इस वाले सिलसिले में फाल करेगा या फिर इस वाले सिलसिले में फाल करेगा। हम देखते हैं यहाँ पर 9x - 6y। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन में कोई चीज कॉमन है। हम देखते हैं कि 9 और 6, इसमें हमारे पास 3 एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में मौजूद है। 3 3 9 होता है, 3 2 6 होता है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, वो कॉमन नहीं है, तो 3 एज अ कॉमन ले लेते हैं हमारे हम, और 3 3 9, x एज इट इज रहेगा, और 3 2 6 और y एज इट इज रहेगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी 3 × 3x - 2y। नीचे वाला एक्सप्रेशन को देख लेते हैं 2a + 6। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये 2 है, ये 6 है, इसमें भी 2 मौजूद है, 2 1 is 2, और यहाँ पर 3 2 6, तो 2 को एज हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया 1a जिसको हम आमतौर पर a लिखते हैं प्लस 3 2 6। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। इससे ज्यादा मजीद इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। इस फार्मूले को जो कहते हैं मैथ में हम समझने के लिए ka + kb, यानी कोई सी भी दो टर्में होंगी जिनमें पहली टर्म में भी k होगा, दूसरी में भी k होगा। k से मुराद है कि कोई एक ऐसा फैक्टर कि जो दोनों में मौजूद होगा, जैसे यहाँ पर 3 था और इस केस में हमारे पास 2 है। अच्छा, यहाँ पर दरमियान में हम देख रहे हैं कि ये माइनस भी हो सकता है और दरमियान में प्लस भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये तो ठीक है जब दो टर्में हैं। अगर 3 टर्म्स हो जाएं तो फिर क्या करेंगे? ये भी यही वाला फार्मूला है, यानी ka + kb + kc। यानी जब 3 टर्म्स हो जाएंगी और उनमें k हर एक रकम में मौजूद होगा, कोई एक कॉमन फैक्टर, k से मुराद कोई भी कॉमन फैक्टर। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक टर्म है 2x + 2y + 2z। अब 2 सब में कॉमन है तो हमने इसको कॉमन ले लिया, x + y + z। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। हम नीचे भी देख लेते हैं, यहाँ पर 7p³ - 14p² + 21p। यहाँ पर देखें कि 7 यहाँ पर मौजूद है, 2 7 14, 3 7 21। तो एक तो हो गया 7 कॉमन, यहाँ पर भी p मौजूद है, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p मौजूद है, तो हमने p को कॉमन ले लिया। 7 × 1 1 लिखते नहीं होती है, तो p बाहर चला गया तो p² अंदर चला गया, -2 7 14, p के साथ p² होता है, प्लस 3 7 21, और p जब बाहर चला गया तो अंदर कोई वेरिएबल नहीं रहा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। और इसके लिए फार्मूला होता है ka + kb + kc, यानी चाहे वो दो टर्म्स हो या चाहे वो 3 टर्म्स हो, उन टर्म्स में हम पहले देखेंगे कि उनमें मुश्तरक चीज कौन सी है, कॉमन कौन सी है, उसको हम बाहर ले लेंगे और अंदर जो है वो दूसरी टर्म मान लेंगे। एक इस तरह की हमारे पास सिचुएशन बनती है 4b² - 81। अब यहाँ पर हम देखना पड़ेगा कि जब यहाँ इस तरह की सूरत हाल होती है तो इसमें हमने चीज देखनी है कि ये पहला भी किसी का कॉमन कंप्लीट स्क्वायर होता है और दूसरा भी किसी का कंप्लीट स्क्वायर होता है। मिसाल के तौर पर देखें 4b², ये 2b का होल स्क्वायर बनता है, -81 ये 9 का स्क्वायर बनता है। तो जो इस तरह की टर्म्स होगी उसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। अब हमारे पास 2b का होल स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी जब ए का स्क्वायर पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर तो फिर ये किसका बराबर होता है, पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। ये भी हम कर लेते हैं, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर तो किसके बराबर हो जाएगा 2b प्लस 9 और 2b माइनस 9। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब इससे ज्यादा ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसलिए इसका यही जवाब है। चौथी किस्म को हम देख लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9xy प्लस 6y²। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 4 टर्म्स आ रही हैं। यहाँ हमने 2 टर्म्स पढ़ी, यहाँ हमने 3 पढ़ी, यहाँ पर भी 2 थी, लेकिन उनमें से हर एक किसी का कंप्लीट स्क्वायर था। ये वाली ऐसी हैं कि 4 टर्म्स हैं और इसमें कोई भी जो है वो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें पहली 2 को अलग देखते हैं हम और दूसरी 2 को अलग देखते हैं। अब ये जो पहली 2 है इसमें से हम देखते हैं कि कॉमन कौन सा है 6 4, ये 2 का टेबल दोनों में जाता है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो 2x हमने एज ए कॉमन ले लिया। 3 2 6 3, एक x बाहर एक x अंदर, माइनस 2 2 4 x जब आप बाहर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर सिर्फ y रह गया। 2x को कॉमन लिया तो अंदर बच गया 3x माइनस 2y। अब आगे हम देखते हैं कि ये है 9, ये है 6, 3 यहाँ पर 3 मौजूद है, माइनस 3 x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, कॉमन नहीं ले सकते। y यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो y को कॉमन ले लेंगे। 3 3 9 3x। बाहर जब हमने अलामत दी माइनस तो अंदर की साइंस चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस। 3 2 6 तो हमने लिया, एक y बाहर कॉमन चला गया तो एक y अंदर रह गया। याद रहे कि ये जो चौथी वाली फैक्टराइजेशन है इसमें ये जो चीज आ रही होती है जो हमारी राउंड ब्रैकेट के अंदर आ रही होती है ये कॉमन होनी, ये सेम होनी चाहिए। 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y दोनों में से एक कॉमन ले लिया, 3x माइनस 2y इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया और दूसरा ये वाला कॉमन ले लिया 2x माइनस 3y। तो ये जब 4 हमारे पास टर्म्स होंगी तो उसकी फैक्टराइजेशन करने का ये वाला तरीकाकार होगा। अब हम यहाँ पर 5वीं टर्म को भी देख लेते हैं। 5वीं टर्म एक ऐसी है कि जिसमें पहला किसी का कंप्लीट स्क्वायर है, दूसरा भी तीसरा कंप्लीट स्क्वायर है किसी का, लेकिन दरमियान वाला नहीं है। तो यहाँ पर भी एक खास किस्म का फार्मूला लगता है जिसको हम कहते हैं मिडल टर्म ब्रेकिंग। अब ये क्या होती है, इसमें ये हम करते हैं कि पहली और तीसरी टर्म को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी 4a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9 4 9 36a स्क्वायर, ये इनको मल्टीप्लाई कर लिया और दरमियान वाली एज इट इज 12a। अब हमने इस प्रोसेस में दरमियान वाली टर्म को इस तरह आपस में तोड़ना होता है कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 36a स्क्वायर आए और अगर उनको प्लस करें तो जवाब आए -12a। और पहली और जो तीसरी टर्म है वो एज इट इज लिखेंगे 4a स्क्वायर एज इट इज, -12 को हमने तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करेंगे जवाब 36a स्क्वायर आए और प्लस करें तो -12a आए और वो होता है -6a -6a। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में 6 से 36 और a की पावर 1 a की पावर 1 उनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी तो 36a स्क्वायर, और जब हम इनको प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और साइन माइनस का ही लगता है। ये जो तीसरी टर्म है वो एज इट इज लगेगी। जब यहाँ तक बात बन जाएगी तो फिर यहाँ से आगे ये वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि पहली 2 में से कॉमन ले लेंगे और दूसरी 2 में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमने 2a कॉमन लिया, 2a अंदर बच गया -3 कॉमन लिया 2a -3। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए और इनमें से एक हम कॉमन ले लेते हैं 2a -3 और 2a -3। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई और इस तरीके को हम कहते हैं मिडल टर्म ब्रेकिंग। इन दरमियान वाली टर्म को हमने ब्रेक किया 2 हिस्सों में। तो आज हमने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा कि जो हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, वो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के सवाल आते हैं। या तो कोई 2 सवाल आ सकते हैं, 2 टर्म वाला सवाल आ सकता है कि जिसमें कोई चीज कॉमन होगी तो वो पहले तरीके के साथ हल करेंगे, या तो 3 टर्म्स हो सकती हैं और उनमें से भी अगर हमने इस फार्मूले के मुताबिक कोई चीज कॉमन होगी तो कॉमन ले लेंगे। तीसरा ये है कि 2 टर्म्स होगी, दरमियान में माइनस होगा और पहली की किसी का कंप्लीट स्क्वायर दूसरी भी किसी का कंप्लीट स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक इसको हल करेंगे।
चौथी टर्म में, चौथी किस्म में हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं, पहली 2 में से कॉमन लेते हैं, दूसरी 2 में से अलग कॉमन लेते हैं और फिर उनकी फैक्टराइजेशन। और पांचवें में हमने पढ़ा कि पहला किसी का कंप्लीट स्क्वायर होती है टर्म, दूसरी नहीं होती बल्कि तीसरी किसी की कंप्लीट होती है टर्म, और फिर हम जो मिडिल टर्म देखेंगे ये इसकी फैक्टराइजेशन करती है।